Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of standard 5th, listen carefully. Students, in this video I will continue your chapter 3, nouns. Okay, nouns. I will start from here. Countable and uncountable nouns. Okay, आगे का जो भी हो चुका है वो आपका कंप्लीट हो चुका होगा आपकी नोटबुक में. अभी मैं आपका चैप्टर 3 में काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स पेज नंबर 20 से स्टार्ट करूँगी. ओके, पेज नंबर 2020. ओके, लिसन. काउंटेबल नाउन्स आर थिंग्स यू कैन काउंट. यानी काउंटेबल नाउन्स किसको बोलते हैं? जो ऐसी चीज़ जिसको हम काउंट कर सकते हैं. और अनकाउंटेबल नाउन्स आर थिंग्स यू कैन नॉट काउंट. कैन नॉट को शॉर्ट में कांट बोलते हैं. ओके, दैट्स वाई, इसलिए मैंने कांट बोला है. तो अनकाउंटेबल नाउन्स मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते. काउंटेबल नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. काउंटेबल जो नाउन होता है वो सिंगुलर में भी होता है, प्लूरल में भी होता है. ओके, सिंगुलर मीन्स कैसा होता है? सिंगुलर नंबर मीन्स कैसा होता है कि एक पर्सन यानी एक व्यक्ति या तो कोई एक चीज़. ओके, और प्लूरल मतलब दो, एक से ज़्यादा पीपल और थिंग्स जो होती चीज़, उसको हम प्लूरल नंबर देंगे. ओके, अनकाउंटेबल नाउन्स हैव ओनली वन फॉर्म. अनकाउंटेबल नाउन्स होता है वो एक ही फॉर्म में होता है. ओके, मतलब कि देखो चीनी आप किसी को मांगे तो एक दाना नहीं देगी चीनी, उसको एक कटोरी में देगी. कटोरी में बहुत सारे दाने होंगे जो काउंट कर नहीं सकते. तो यानी वन फॉर्म. ओके, नाउ ए complete the sentences with the plural form of the nouns given. ओके, हमें ये सेंटेंस है वो कंप्लीट करना है प्लूरल फॉर्म में. ओके, यानी यहाँ नाउन्स दिया है उसको प्लूरल करना है. ओके, तो आई होप कि आपको ये तो आता ही होगा. फर्स्ट, गोवा हैज़ मैनी ब्यूटीफुल बीचेस. बच्चों मैं यहाँ आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी नहीं, क्योंकि अभी प्लूरल और सिंगुलर आपको कंपलसरी आता है. फर्स्ट स्टैंडर्ड से आता है, तो आई होप कि आपको आता ही होगा. ओके, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं. ओके, तो मैं यहाँ आपको जो भी है वो डायरेक्ट बोल रही हूँ. ओके, फर्स्ट, गोवा हैज़ मैनी ब्यूटीफुल बीचेस. बीचेस मतलब बीच का बीचेस. 2 नंबर का, द पुलिस कॉट द थीफ का थीव्स. द पुलिस कॉट द थीव्स. 3 नंबर का, माई ग्रैंड मदर टेल्स मी स्टोरीज. स्टोरी का क्या हो गया? स्टोरीज. 4 नंबर का, द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. शीप का शीप ही रहेगा. ओके, एक शीप ऐसा वर्ड से, फिश एक ऐसा वर्ड से जिसका सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम ही स्पेलिंग होती है. ओके, 5 नंबर का, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अ मैच. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अ मैच. तो चाइल्ड का क्या हो गया? चिल्ड्रन. ओके, 6 नंबर का, दिस इज़ अ कॉलेज फॉर वुमेन. वुमेन का वुमन हो गया, वुमन का वुमेन हो गया. देखो ई हो गया, ए है ना, MAN, यहाँ ए है, ए की जगह ई हो गया. यानी ये बहुत सारी लेडीज़ की, और ये एक ही. दिस इज़ अ कॉलेज फॉर वुमेन. 7 नंबर, बेबीज ड्रिंक मिल्क. बेबी का क्या हो गया? बेबीज. ओके, वाई का आई बन जाता है. यू नो वेरी वेल ना, वाई का आई बन जाता है, एकदम इजी. बेबीज ड्रिंक मिल्क. ओके, 8 नंबर का है. 8 नंबर का, टेक केयर ऑफ योर टीथ. टूथ का क्या हो? टूथ मतलब एक ही दांत. टीथ मतलब 32 की 32 ही, अब हमारी 32 ही, उसको टीथ बोलते हैं. टेक केयर ऑफ योर टीथ. 9 नंबर का, ही हैज़ 2 सन्स इन लो. सन का सन्स इन लो. 10 नंबर का, पीपल सेज टैक्सीज, पीपल पे टैक्सीज टू द गवर्नमेंट. ओके, टैक्स का टैक्सीज. ओके, तो ये होता है. ओके बच्चों, ये कंप्लीट हो चुका है. अब ये रीड करें मैं. वी यूज़ ए, एन, सम, एनी, मैनी, अ फ्यू, लॉट्स ऑफ विथ काउंटेबल नाउन्स. यानी जो हम काउंट कर सकते हैं ना, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसके साथ हम लोग क्या क्या यूज़ करेंगे? ए, एन, सम, एनी, मैनी, अ फ्यू, लॉट्स ऑफ. ओके, जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसमें उसके आगे ये वाला वर्ड्स यूज़ करेंगे. वी डू नॉट यूज़ ए एंड एन विथ अनकाउंटेबल नाउन्स. यानी हम कभी भी ए और एन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स में कभी भी यूज़ नहीं कर सकते. बट वी यूज़ सम,
एनी, प्लेंटी ऑफ, मच, अ लॉट ऑफ, अ लिटल, विद अनकाउंटेबल नाउन्स। यानी यहाँ दिया है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल के आगे क्या क्या यूज़ करना है। ओके, जैसे हमें फिल इन द ब्लैंक्स यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ कुछ वर्ड्स दिए देखो, और ए एन, एम एनी, ए फ्यू, सम, एनी, प्लेंटी ऑफ, मच, अ लॉट ऑफ, अ लिटल। ओके, तो हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे और सीखेंगे। स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैंने यहाँ फटाफट आपका हो जाए इसीलिए मैंने लिख के रखा है, और मैं फटाफट ही बोलूँगी। ओके, स्पीड में थोड़ा सा, क्योंकि हमारा कोर्स बहुत सारा बाकी है। 1 नंबर का, हैव यू गॉट मनी। मनी अनकाउंटेबल है एक्चुअली। ओके, और मनी थोड़ा सा जो अपने घर में होते हैं वो हम काउंट कर सकते हैं, पर दुनिया के सबके काउंट करने तो नहीं जा सकते ना, इसलिए अनकाउंटेबल। एक्चुअली मनी अनकाउंटेबल में ही काउंट होता है, दैट्स वाई एनी। हैव यू गॉट एनी मनी, हैव यू गॉट एनी मनी। 2 नंबर का, देयर इज अ लॉट ऑफ शुगर इन द टिन। शुगर, अ लॉट ऑफ क्यों आया, क्योंकि वो शुगर को हम काउंट नहीं करेंगे 1 2 3 4 ऐसे। ओके, तो 2 नंबर, देयर इज अ लॉट ऑफ शुगर इन द टिन। ओके, अ लॉट ऑफ शुगर इन द टिन। 3 नंबर का, आई यूज़ अ टूथब्रश एंड सम टूथपेस्ट टू क्लीन माई टीथ। ओके, 3 नंबर का है, आई यूज़ अ टूथब्रश। टूथब्रश मतलब एक ही होता है टूथब्रश सबके लिए। ओके, घर में या तो एक दूसरा एक्स्ट्रा ला के रखे होते हैं, यानी अ ही यूज़ होता है। ए, आई यूज़ अ टूथब्रश एंड सम टूथपेस्ट टू क्लीन माई टीथ। एक्चुअली इसको जब रीड करते तो अ बोलते और ऐसे ए बोलते हो, इसलिए ध्यान रख लेना। ओके बच्चों, क्योंकि आई यूज़ अ टूथब्रश, पर ऐसे आप बोलोगे तो ए आता है, ऐसे बोलेंगे, बोलेंगे। ओके, इसके आगे ए आता है ऐसे। 4 नंबर का, हाउ मैनी बुक्स डू यू वांट। हाउ मैनी बुक्स डू यू वांट, बुक से काउंटेबल है यानी मैनी, हाउ मैनी। ओके, 5 नंबर का, हाउ मच राइस डू यू वांट। हाउ मच राइस डू यू वांट। 1 kg भी आपको काउंट करने के लिए बोल दे कि 1 kg में कितने राइस के दाने हैं। 5 जो है राइस, 1 kg का जो 5 ढगली जो होती है ना, वो आपको बोले कि काउंट करो, तो सब में राइस अनकाउंटेबल आएगा। अनकाउंटेबल मतलब कि किसी में इतने आएंगे तो दूसरे वाले 1 kg में और नंबर होगा, तीसरे वाले 1 kg में और नंबर, यानी अनकाउंटेबल इसको काउंट किया जाता है। ओके, तो हाउ मच, यानी अब कभी ऐसा हुआ राइस खरीदने गए कि 1 kg में 100 ही राइस आए, किसी में 100 और किसी में 110 होता है, किसी में 998 होता है, उस तरह, यानी वो अनकाउंटेबल। ओके, 6, वी नीड नॉट बाय एनी मिल्क। वी नीड नॉट बाय एनी मिल्क, एनी मिल्क अनकाउंटेबल, दैट्स वाई। देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ मिल्क एट होम। घर पर बहुत सारा मिल्क पड़ा है, देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ मिल्क एट होम। 7 नंबर, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। एक्चुअली काम तो ऐसा होता है कि कितना भी करो कम है, यानी काम कैसा होता है, अनकाउंटेबल। वर्क कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। ओके, 8 नंबर का, 8 नंबर का, देयर आर ओनली अ फ्यू चॉकलेट्स लेफ्ट। There are only a few chocolates left. 9 नंबर का, there are many children who are poor and hungry. वैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो गरीब भी है और भूखे भी है। 10 नंबर का, प्लीज़ गिव मी एन एप्पल एंड एन ऑरेंज। ओके, दोनों में एन एप्पल एंड एन ऑरेंज। ओके, नाउ सी, अंडरलाइन द करेक्ट आंसर। हमें यहाँ सेंटेंस दिए, उसमें से 2 ऑप्शंस दिए ब्रैकेट में, उसमें से करेक्ट आंसर पे अंडरलाइन करना है। ओके, जैसे फर्स्ट है, आई नीड डैश इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेन्स टू मुंबई। मुझे मुंबई की ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सम इंफॉर्मेशन, आई नीड सम इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेन्स टू मुंबई। ओके, ये होता है। 2, वी टूक मैनी फोटोग्राफ्स। वी टूक मैनी फोटोग्राफ्स काउंट कर सकते हैं, दैट्स वाई मैनी आएगा। ओके,
हमने बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए। 3 नंबर का, आई नीड सम पेपर टू मेक अ लिस्ट। आई नीड सम पेपर टू मेक अ लिस्ट। ओके। 4 नंबर का, देर आर मैनी पीपल एट द बस स्टॉप। पीपल को काउंट कर सकते हैं, दैट्स वाई मैनी आया। देर आर मैनी पीपल एट द बस स्टॉप। 5 नंबर का, मीता एट एन एप्पल एंड अ ब्रेड। मीता एट एन एप्पल एंड, यहाँ सम भी आता है। ओके, सम ब्रेड, कुछ ब्रेड खाए ना, और ये ब्रेड भी लिख सकते हो। 6 नंबर का, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी। वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी लोगे थोड़ी सी। ओके, तो ये 6 तक था। नाउ 7, 6 ओके। 7, देर इजंट मच मनी इन माई वॉलेट। मच मनी इन माई वॉलेट, मनी इसलिए अनकाउंटेबल होता है, इसलिए मच मनी यानी कुछ पैसे, पता नहीं है वॉलेट में कितने पैसे, दैट्स ऑल। देर इजंट मच मनी इन माई वॉलेट। 8 नंबर का, आई हैव सम गुड न्यूज़ फॉर यू। आई हैव सम गुड न्यूज़ फॉर यू। ओके, मेरे पास कुछ अच्छे से न्यूज़ है तुम्हारे लिए। 9 नंबर, आर देर एनी स्टोरी बुक्स हियर। आर देर एनी स्टोरी बुक्स हियर। 9 नंबर का हो गया। आर देर एनी स्टोरी बुक्स हियर। 10 नंबर का, देर आर अ फ्यू स्पेलिंग मिस्टेक्स इन योर बुक। देर आर अ फ्यू स्पेलिंग मिस्टेक्स इन योर बुक्स। फ्यू इसलिए आया क्योंकि स्पेलिंग की जो मिस्टेक होती है थोड़ी सी, वो हम काउंट कर सकते हैं, दैट्स वाई अ फ्यू आया। ओके, अनकाउंटेबल होता तो अ फ्यू नहीं आता। ओके। 11, एड अ लिटल हनी टू द लाइम जूस। एड अ लिटल हनी टू द लाइम जूस, यानी लाइम जूस में थोड़ा सा हनी ऐड करो। 12 नंबर का है, आई कांट वर्क हियर। आई कांट वर्क हियर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज़। मैं यहाँ काम नहीं कर सकता यहाँ, क्योंकि वहाँ बहुत सारा नॉइज़ है, यानी बहुत आवाज़ है। ओके, ये है। नाउ नाउन्स। अब नाउन से जेंडर, नाउन से जेंडर। जेंडर मीन्स यू नो मस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन जेंडर, नेचर जेंडर, यानी ने मस्कुलिन में कैसे आता है, जैसे आपके पापा है, चाचा है, बुआ है, फूफा है, दादा है, वो सब मस्कुलिन में। मस्कुलिन मीन्स जेंट्स जिसको बोलते हैं, मैन, वो सब मस्कुलिन में। फेमिनाइन में जो लेडीज़ होती है, जैसे कि आपकी मम्मी है, बुआ है, दादी है, मासी है, काकी है, वो सब फेमिनाइन में आता है। लेडीज़ जो होती है ना, वो दुल्हन, वो सब फेमिनाइन में। कॉमन नाउन्स कैसा होता है, जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर लेडीज़ भी होती है, जेंट्स भी होते हैं, तो डॉक्टर कॉमन में आएगा। टीचर जेंट्स भी होते हैं, लेडीज़ भी होते हैं, तो कॉमन में आएगा। आप छोटा बच्चा बेबी हो, वो चाहे गर्ल हो या बॉय हो, लेकिन आप लोग छोटा होता तो क्या बोलोगे, बेबी, तो वो कॉमन में आएगा। न्यूटर मीन्स जिसमें लाइफ नहीं होती, उसको न्यूटर जेंडर में हम डालेंगे। ओके, तो यहाँ मैं आपको ये सब समझा दिया। ओके, अब नाउ ए, राइट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ दिस नाउन्स। अब यहाँ राइट द फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन मीन्स यू नो वेरी नो लेडीज़ जिसको बोलते हैं, यानी कोई भी चीज़ होती है ना, तो एक बॉय होता है, एक गर्ल होता है, एक लेडीज़ होती है, एक जेंट्स होता है, उस तरीके से ही होता है। यानी एक स्त्री होता है, एक पुरुष जाति का होता है, समझ में आया? एक स्त्री जाति का होता है, एक पुरुष जाति का होता है। तो हमें यहाँ स्त्री पुरुष जाति का है यहाँ पर, और हमें स्त्री जाति का लिखना है, समझ में आया? एकदम क्लियर बोल रही बच्चों कि कोई भी चीज़ होती है, तो कोई भी इंसान होता है, या तो स्त्री होता है या तो पुरुष होता है। ओके, चाहे वो एनिमल्स हो, इंसेक्ट हो, बर्ड्स हो, कुछ भी हो। ओके, तो इस तरीके से होता है। उसका जेंडर एक या तो स्त्री जाति का होता है या तो पुरुष जाति का होता है। तो यहाँ पुरुष जाति का ये सब लिखा है, हमें फेमिनाइन या लेडीज जाति का लिखना है, ये समझना है। ओके, एकदम क्लियर एक्सप्लेन कर दी। 1, मॉन्क, यानी पुरुष जाति में जो साधु होते हैं ना, उसको मॉन्क बोलते हैं, और लेडीज़ जो होती है उसको क्या बोलते हैं, नन।
ड्रॉन, बी, ओके, बी मीन्स हनी बी, और ड्रॉन, उसमें ड्रॉन बड़े होते हैं। नेफ्यू मतलब भतीजा, नीस मतलब भतीजी, ओके, इस तरीके से समझ में आया। बैचलर, 4 नंबर में है बैचलर। बैचलर तो स्पिनस्टर, स्पिनस्टर, ओके, एक्चुअली मेज भी बोलते हैं, ओके। 5 नंबर जेंटलमैन, लेडी, जेंटलमैन लेडी। 6 नंबर हीरो, हीरोइन। फॉक्स विक्शन, बुल काउ, जेंडर गुज, लैड लास, ओके, इस तरीके से है। एकदम ईजी है बच्चों, यानी स्त्री पुरुष जाति का है, ये स्त्री जाति का है। नाउ बी, बी है पुट द फॉलोइंग जेंडर नाउन्स इन प्रॉपर कॉलम्स। यहाँ कुछ जेंडर्स नाउन्स लिखे, सारे सब मिक्सअप है, उसमें हमें मैस्कुलिन जेंडर नाउन्स, फेमिनाइन जेंडर नाउन्स, कॉमन जेंडर नाउन्स और नेटर जेंडर नाउन्स को इसमें से अलग अलग करके हमें लिखना है, ओके। क्योंकि यहाँ सब मिक्सअप दिया है, ये चारों का मिक्सअप ये है, तो ये सबको हमें अलग अलग करके कहाँ क्या आता है उस हिसाब से लिखना है, ओके। जो मैंने लिख के रख दिया है तो मैं आपको बता रही हूँ, ओके, देख लीजिएगा, ओके, हो गया। अब नाउन से पॉजिटिव नाउन से, पॉजिटिव यू नो वेरी वेल, फोर्थ में भी आता है, ओके, थर्ड में भी आता है पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स मालिकी, जिसको हम बोलते हैं ऑनरशिप, ओके, ऑनरशिप यानी किसी की मालिकी हो। जैसे अब क्लास में स्कूल बैग आपकी होती तो आपकी ही होती, दूसरे कोई उठा के नहीं लेके जाता, ओके, इस तरीके से। यानी जैसे आप 5th में हो तो जैसे आपके क्लास में मैं किसी का भी नाम ले दूँ, जैसे अपूर्वा, तो अपूर्वस बैग, अपूर्वा की बैग, उस तरीके से बोलते हैं आप लोग। तो ये यहाँ पर वो वाला यूज़ करना है, ओके। वी एड एन एपोस्ट्रॉफी, वी एड एन एपोस्ट्रॉफी यानी एस से होता है ऊपर, एन एस टू अ नाउन टू शो ओनरशिप और रिलेशनशिप, यानी हमें ऑनरशिप और रिलेशनशिप जो होता है उसको शो करने के लिए एपोस्ट्रॉफिस एस यूज़ करना पड़ेगा। यानी जो एपोस्ट्रॉफिस एस होता है वो किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, ओके, ऐसा होता है। वी यूज़ एपोस्ट्रॉफिस एस, वी यूज़ एपोस्ट्रॉफिस एस आफ्टर सिंगुलर नाउन्स और नेम्स। सिंगुलर नाउन्स होता है और नेम्स जो होता है उसके बाद हम एपोस्ट्रॉफिस यूज़ करते हैं फॉर प्लूरल नाउन्स दैट एंड इन एस, ऐसे एपोस्ट्रॉफिस जो होता है वो नीचे होता है, वी जस्ट ऐड एन एपोस्ट्रॉफिस आफ्टर एस, ओके, इस तरीके से होता है, ओके बच्चों। तो ये देखना है, और यहाँ ए लिखा है देखो, ऐड द पॉजिटिव एपोस्ट्रॉफिस वेयर एवर नेसेसरी, यानी जहाँ पर भी एपोस्ट्रॉफिस पॉजिटिव एपोस्ट्रॉफिस है वो जहाँ पर भी ज़रूरत लगे वहाँ ऐड करना। तो यहाँ देखो मैंने लिखा है द गर्ल्स फेस, ओके, गर्ल्स फेस, ओके, आपको द बर्ड्स, ओके, माई मदर्स पर्स, मैंस शूज, या एस नहीं आएगा बच्चों, गर्ल्स, द गर्ल्स फिश, द गर्ल्स एपोस्ट्रॉफिस एस है, फिश, द बर्ड्स नेक्स्ट, माई मदर्स पर्स, मैन शूज, चिल्ड्रंस रूम, ओके, इस तरीके से एकदम इजी है। बी, नाउ बी, चेंज द अंडरलाइंड वर्ड्स टू द पॉसेसिव फॉर्म विथ एन एपोस्ट्रोफी, यानी हमें अंडरलाइन वर्ड नहीं है यहाँ पर, अंडरलाइन किसी भी वर्ड में नहीं किया है, पर हमें ऊपर वाला है उसको पॉसेसिव फॉर्म में करना है, ओके। जैसे देखो एक एग्जाम्पल डन फॉर यू, द कार ऑफ द मैन वॉज स्टोलन, द कार ऑफ द मैन वॉज स्टोलन, तो क्या आया आंसर्स क्या, द मैन्स कार, यानी ऑफ चला गया, द चला गया, द मैन्स कार वॉज स्टोलन। देखो इसको, द मैन्स कार वॉज स्टोलन। इसी तरह से सेकंड है,
दिस इज़ अ शोरूम फॉर लेडीज. दिस इज़ अ शोरूम फॉर लेडीज. ओके, तो दिस इज़ अ लेडीज शोरूम. दिस इज़ अ लेडीज एपोस्ट्रोफी एस शोरूम. ओके, इस तरीके से. 3 नंबर का है, टुमारो इज़ द बर्थडे ऑफ प्रिया. टुमारो इज़ द बर्थडे ऑफ प्रिया. तो टुमारो इज़ प्रियास बर्थडे. टुमारो इज़ प्रियास बर्थडे. इस तरीके से. ओके, अब नाउ 4 नंबर का, वी लिसन टू द एडवाइस ऑफ आवर टीचर. वी लिसन टू द एडवाइस ऑफ द टीचर. तो वी लिसन टू द टीचर्स एडवाइस. वी लिसन टू द टीचर्स एडवाइस. टीचर्स एडवाइस एपोस्ट्रोफी से एस किया टीचर के बाद. इस तरीके से. 5 नंबर, अ थीफ एंटर्ड द हाउस ऑफ गिरीश. A thief entered the house of Girish. A thief entered Girish house. Girish house. इस तरीके से. ओके, 6 नंबर का, the bags of the children are in the classroom. The bags of the children are in the classroom. The children's bags are in the classroom. Are in the classroom. एकदम इजी है ना बच्चों, पॉजेसिव फॉर्म में एकदम इजी है. ओके, एकदम इजी है. नाउ टर्न योर पेज. सी, रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ओके, हमें एक क्वेश्चन आंसर पैसेज रीड करके क्वेश्चन आंसर देना है. ओके बच्चों, मैं यहाँ फटाफट ये पैराग्राफ रीड करूँगी, उसको हिंदी में एक्सप्लेन भी कर दूँगी बच्चों. ओके, ध्यान देना आप लोग फटाफट. Mahatma Gandhi was a great son of India. He fought for the freedom of India. He believed in truth and non-violence. महात्मा गांधी है वो इंडिया के महान पुत्र है. ग्रेट सन है महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता जिसको बोलते हैं, फादर ऑफ नेशन. तो महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट सन ऑफ इंडिया. उन्होंने इंडिया की जो फ्रीडम है उसके लिए फाइट किया है. वो लड़े थे इंडिया को आज़ाद करवाने के लिए. और वो किस में बिलीव करते थे? सत्य और अहिंसा में. सत्य और अहिंसा में बिलीव करते थे. ओके, हियर इज़ एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट फ्रॉम हिज लाइफ. वन डे एज गांधी जी वॉज बोर्डिंग अ ट्रेन, वन ऑफ हिज शूज स्लिप्ड एंड फेल ऑन द ट्रैक बिलो. यहाँ एक इंटरेस्टिंग घटना है, बनाओ उनकी लाइफ का. इंसिडेंट मतलब घटना. हियर इज़ एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट फ्रॉम हिज लाइफ. यहाँ एक उनकी लाइफ में से एक इंटरेस्टिंग घटना है जो यहाँ बताया गया कि एक दिन क्या हुआ कि गांधी जी ट्रेन में बोर्डिंग मतलब चढ़ रहे थे ट्रेन में ट्रैवलिंग करने के लिए. तो बोर्डिंग एक शूज़ उनका स्लिप हो गया यानी निकल गया एंड ट्रैक पे जाके गिर गया नीचे. ट्रैक मतलब वो पटरी होती है ना, उस पर नीचे गिर गया. ही वॉज अनएबल टू टेक इट बैक एज द ट्रेन वॉज मूविंग. अब वो जैसे वो चढ़े तो ट्रेन क्या चलने लगी, तो वो दूसरा जो उनका जूता था वो नीचे गिर गया. तो वो लेने में वो अनएबल रहे यानी वो ले नहीं सके. तो गांधी जी क्विकली टूक ऑफ हिज अदर शूज़ एंड थ्रू इट ऑन द ट्रैक. गांधी जी क्विकली टूक ऑफ हिज अदर शूज़ एंड थ्रू इट ऑन द ट्रैक. यानी गांधी जी ने तुरंत ही अपना दूसरा जो जूता है ना वो भी निकाल के ट्रैक पे फेंक दिया. क्लोज टू द फर्स्ट यानी पहला वाला जो गिरा था ना उसके बाजू में ही दूसरा भी फेंक दिया. यानी एक तो स्लिप होकर नीचे ट्रैक पे गिर गया, तो फिर उन्होंने और फिर ट्रेन चलने लगी तो फिर उन्होंने अपना दूसरा भी फटाफट से निकाल के वो जो पहले वाला जहाँ गिरा था ना उसके बाजू में ही उसको फेंक दिया यानी नज़दीक में फेंक दिया. When his companion asked him why he did so, Gandhiji smiled and said, "The poor man who finds the shoes laying on the track will now have a pair he can use." यानी फिर क्या हुआ, ये सब देख के जब उन कॉम्बिनेशन उसके साथीदार ने उसको पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो गांधी जी ने हंस के क्या बताया कि जब भी पुअर मैन गरीब को इंसान हो उसको शूज़ मिले, ट्रैक पर से शूज़ मिले तो वो 2 पैर में ही मिले और वो लोग यूज़ कर सके. क्योंकि एक मिले तो फिर दूसरी जगह गिरे तो फिर कैसे यूज़ हो गया.
इसीलिए दो पहन सकें इसीलिए। ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर। हु वॉज महात्मा गांधी? हु वॉज महात्मा गांधी? तो आंसर है, एक्चुअली मैंने यहाँ स्पेस कम थी इसलिए दो दो लाइन ऊपर से स्टार्ट किया है। ओके बच्चों, आप ध्यान रखना थोड़ा लिखने में, क्योंकि स्पेस बहुत कम है इसलिए। महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट सन ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी, फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन है, महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट सन ऑफ इंडिया who fought for our freedom, who fought for our freedom। 2 नंबर का क्वेश्चन है, what did गांधी जी believe in? what did गांधी जी believe in? गांधी जी believed in truth and non violence। ओके, किसमें बिलीव करते थे? गांधी जी believed in truth and non violence। ओके, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का, how did his shoe fall on the track? हाउ डिड हिज शू फॉल ऑन द ट्रैक, यानी किस तरीके से उनके शूज़ है वो गिर गए ट्रैक पे। द शू स्लिप्ड एंड फेल ऑन द ट्रैक व्हेन गांधी जी वॉज बोर्डिंग अ ट्रेन। अगेन आई रिपीट दिस लाइन, द शू स्लिप्ड एंड फेल ऑन द ट्रैक व्हेन गांधी जी वॉज बोर्डिंग अ ट्रेन। ओके, 4 नंबर का, वाई कुडंट गांधी जी टेक द शू आउट? गांधी जी क्यों शूज़ वापस नहीं ले सके थे? गांधी जी कुडंट टेक द शू आउट बिकॉज द ट्रेन वॉज मूविंग, क्योंकि ट्रेन चलने लगी थी। ओके, ये रहा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, वाई डिड गांधी जी थ्रो द अदर शू ऑन द ट्रैक? वाई डिड गांधी जी थ्रो द अदर शू ऑन द ट्रैक? क्यों गांधी जी ने दूसरा शूज़ भी फेंक दिया? तो गांधी जी थ्रू the other shoes so that the poor man who finds the shoes will have a pair he can use। okay, यानी फिर से I repeat this question, again I repeat, Gandhi ji threw the other shoe so that the poor man who finds the shoes will have a pair he can use। okay, इसको पैर में यूज़ कर सके इसलिए। ओके, डी, with the help of the hints given, with the help of the hints given, write a short paragraph about कोलकाता। शॉर्ट पैराग्राफ कोलकाता के बारे में। यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए जिसका यूज़ करके आपको लिखना है। ये बच्चों आपको अपने आप करना है, क्योंकि आप 5th स्टैंडर्ड में, अब धीरे धीरे अपने आपको कुछ ना कुछ लिखना है। नेट का यूज़ करो, गूगल का यूज़ करो। ओके, और आप खुद लिखो कलकत्ता के बारे में, कोलकाता जिसको बोलते हैं। ओके, ई, लेट्स टॉक प्रैक्टिस दिस डायलॉग विथ योर पार्टनर। चलो बातें करते हैं अपने पार्टनर के साथ। देखो ये दो फ्रेंड से बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं देखो, ये ए है, ये बी है। ओके, ए, एक्सक्यूज मी, कुड यू टेल मी व्हाट टाइम द राजधानी एक्सप्रेस अराइव? ये इसको पूछा, एक्सक्यूज मी, कुड यू टेल मी व्हाट टाइम द राजधानी एक्सप्रेस अराइव्स? एक्सक्यूज मी, क्या मुझे आप बता सकते हो कि राजधानी एक्सप्रेस कौन से टाइम पे आएगी? बी, द शेड्यूल्ड टाइम इज़ 5:30 बट आई एम अफ्रेड इट्स लेट बाय एन आवर टुडे। एक्चुअली शेड्यूल का जो टाइम है उसके हिसाब से 5:30 है, लेकिन बट आई एम अफ्रेड, मुझे डर है कि आज 1 घंटा लेट है होगी, ट्रेन 1 घंटा लेट होगी। ओह, सो कुड वी एक्सपेक्ट इट एट अराउंड 6:30 इन द इवनिंग? तो क्या हम 6:30 शाम को 6:30 बजे के आसपास हमें वो मिल सकती है ऐसा? बी ने बोला यस बट प्लीज़ चेक एट अराउंड 6। बी ने क्या बोला? हाँ, लेकिन 6 बजे के आसपास प्लीज़ एक बार फिर से चेक कर लेना। समझ में आया? बी ने इसको बताया प्लीज़ चेक एट अराउंड 6, यानी 6 के आसपास चेक करना, यानी 6 बजे के आसपास। ओके, ऐसा। फिर ये नहीं क्या, ओके आई विल डू दैट, ओके आई विल डू दैट, हाँ मैं वो कर दूँ। विच प्लेटफॉर्म डज इट अराइव ऑन?
कौन से प्लेटफॉर्म वहाँ पर वो आती है? ट्रेन। विच प्लेटफॉर्म डज इट अराइव्स ऑन? कौन से प्लेटफॉर्म पर वो आती है? बी यूजुअली ऑन प्लेटफॉर्म 4। वैसे तो प्लेटफॉर्म 4 पर ही आती है। ए ने क्या बोला? थैंक यू। बी ने क्या बोला? यू आर वेलकम। तो बच्चों आज के इस वीडियो में मैंने आपका चैप्टर जो 3 है वो कंप्लीट कर दिया है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू चैप्टर 4 यूनिट 4 इन टेक्स्ट बुक। ओके, बाय।